बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 11 करेंगे। 10 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया है और जिसका लिंक नीचे मौजूद है। तो क्वेश्चन 11 देखें, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो उसमें क्या होता है कि इन सेंटर किसे कहते हैं। ट्राइंगल में जो इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है, उस इंस्क्राइब सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। और ये निकलता कैसे, ये जो एंगल के बाइसेक्टर्स होते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर्स एंगल के, इंटरनल एंगल के जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो इन सेंटर कहलाता है, आई। ठीक है, ये निकलता कैसे है कि अगर हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हो, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हो, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हो, यानी कि इनके बाइसेक्टर्स जो हैं, इनके जो एंगल के बाइसेक्टर्स होंगे उनका ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। और इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसकी अपोजिट साइड्स, ए है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और सी जिसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो इन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तो ये के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स के, तीनों वर्टिसेस के, और इसके अलावा इन साइड्स की लेंथ भी चाहिए। जबकि गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास सिर्फ इन लाइंस की इक्वेशन। जैसे कि लाइन है जिसकी इक्वेशन है y, हम फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है पहली लाइन की y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन है, ये ऐसा करते हैं कि हम इस वाली लाइन की इक्वेशन को कह देते हैं कि ये जो लाइन यहाँ से शुरू करते हैं कि ये हमारे पास है 12y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, पहली लाइन। दूसरी लाइन हम इसे कह देते हैं कि 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दरअसल इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा, वो हम यही कह देंगे 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा तीसरी जो लाइन है वो है y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये तीन लाइंस हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जब निकालने होंगे हमें, ठीक है ना, पॉइंट ए, मैं वाजे लिख देता हूँ ताकि ये क्लियर नज़र आ जाए। तो पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के लिए आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन, जैसे कि इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं, मतलब नाम हमने अलग अलग रख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और 2 को, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है। हमेशा याद रखिएगा जब दो इक्वेशंस को सॉल्व किया जा रहा हो उसमें उन दोनों में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही होंगी और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 0 होगा, हमेशा 0,0 होगा, यानी कि ओरिजिन। तो 1
and 2 have no constant term, ठीक है, then they are passing through origin। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ए होगा। हम ओरिजिन को ए कह रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये 1 है और ये 3 है। तो सॉल्विंग 1 एंड 3। तो 1 और 3 को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा करते हैं कि जो 3 है इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो 3 इम्प्लाइज y इक्वल्स 15। तो ये y आ गया, इसे पुट कर दीजिए 1 में। पुट इन 1 तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इम्प्लाइज 12 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई 15, इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके जो है वो प्रोडक्ट लिख दें, और चाहें तो ये 180 होता है, चाहें तो 180 लिख दें, वरना 5 से बाद में डिवाइड करके कर सकते हैं। तो 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 15 हो गया, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, आप कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहें तो ये अच्छी बात है, ना करें इसे उस वक्त, बाद में कर लें। तो उससे ये होगा कि वैल्यूज़ आपके पास छोटी होंगी, मल्टीप्लिकेशन आसान होगी। तो 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, तो -12 मल्टीप्लाई बाई 3 -36। तो पॉइंट बी आपके पास आ गया x -36 और y आपके पास 15 आ गया। अब इसके बाद पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पॉइंट सी क्या है? पॉइंट सी जो है वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सॉल्व करेंगे 2 और 3 को। तो सॉल्विंग 2 एंड 3। तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 इम्प्लाइज, यहाँ से तो y की वैल्यू निकल आएगी जैसे से पहले लिखा था, y इक्वल्स 15। ये y की वैल्यू 15 आ गई, इसे पुट कर दीजिए 2 में। पुट इन 2, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, तो 2 आपके पास है 4y, y की जगह 15 रख दिया, -3x इक्वल्स 0। तो आपके पास ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू -3x हो जाएगा, +3x हो जाएगा। और चाहें तो यहीं पे आप कैंसिल कर दें या उधर ले जाके कैंसिल करें, बात एक ही है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 मल्टीप्लाई 4 20। तो आपके पास जो है x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आया C, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए x वैल्यू 20, y वैल्यू 15। अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट्स के बाद हम ये डिस्टेंसेस ए बी सी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जो है वो, जैसे डिस्टेंस ए बी निकालना है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि क्या है, 0,0। बी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए और सी के कोऑर्डिनेट्स ये हमने अब निकाल लिए। तो अब हमारे पास
क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी। पहले हम डिस्टेंस ए बी निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस ए बी को हमने क्या कहा हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस ए बी को हमने सी कहा हुआ है। ठीक है, तो जो मौजूद नहीं होगा पॉइंट वही सी के बराबर लेंगे। सो सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये होता है x1 y1, ये होगा x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -36 माइनस 0 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 15 माइनस 0 इसका स्क्वायर। अब इसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि कैलकुलेटर से ज़ाहिर है आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर से हमने निकाला, ये हमारे पास आ रहा है 39। इसके बाद हम b निकालेंगे, जो कि होगा डिस्टेंस ए सी। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे x1 y1, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 20 माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 25। 200 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, तो 625, रूट से 12 के 25 हो जाएगा। अब आखिर में a निकाल लीजिए, जो कि डिस्टेंस होगा बी सी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास जो है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये 36 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर। ये तो ख़त्म ही हो गया, तो 20 प्लस 36 हो जाएगा 56। तो ये आपके पास 56 आ गया। तीनों पॉइंट्स आ गए, तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए बी सी आ गया। ये जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अब हमारे पास आ जाएंगे आई, फिर उसके बाद हम लिखेंगे a, जो कि हमने निकाला है 56 मल्टीप्लाई बाई x1, जो कि 0 है, प्लस b, जो कि 25 है, इंटू x2, जो कि -36 है, फिर उसके बाद प्लस c, जो कि हमने निकाला है 39 मल्टीप्लाई बाई x3, जो कि 20 है, डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, यानी कि 56 प्लस 25 प्लस 39, कॉमा, फिर a y1 यानी कि 56 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर प्लस b y2 यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 15, फिर प्लस c y3 यानी कि 39 मल्टीप्लाई बाई, और y3 जो है ये भी 15 है, डिवाइडेड बाई, नीचे इनका सम आ जाएगा 56 प्लस 25 प्लस 39। अब जाहिर है कि थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो आपको इनके सोल्यूशन के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है एक्स कोऑर्डिनेट का, ये आ रहा है -120, नीचे इनको ऐड किया तो +120, ये आ रहा है 960, और नीचे वही 120। अब देखें क्या हो जाएगा, ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि -120 से 120 कैंसिल, और यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल, और 12 वन ज़ा 12, और 12 को अगर हम 7 से 12 को किससे ऐसा करते हैं कि इसे किसी और नंबर से कर देते हैं, 4 से कर देते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से किया तो ये आपके पास आ जाएगा 19, नहीं 24 हो जाएगा, 4 से कर रहे हैं तो ये 24 हो गया।
फिर 3 × 3 और 3 × 8 = 24। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा -1 और 8। तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन हमने 11 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिले। अस्सलाम वालेकुम।